तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी। मैं कभी भी दोबारा से ये गलती नहीं करूँगा। मैं जानता होती हूँ कि तुमने क्या क्या सहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रो रोता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सबको पता है, मेरे सारे दोस्तों को पता है, तुम्हारे सारे दोस्तों को पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पोसेसिव हूँ और प्रोटेक्टिव हूँ। तुम्हारे बगैर मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने देना ही नहीं चाहता। मैंने हमेशा से तुम्हें अपना माना है, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैंने कभी भी तुम्हें अपने से अलग करने की कोशिश नहीं की, और अभी तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या इतना आसान है मुझे छोड़ के जाना? क्या इतना आसान है जीवन जंगकुक को छोड़ के जाना? जस्ट टेल मी डैम इट। तो वहाँ पे थे की आंखों से पानी निकल रहा था और बोल रहा था, तुम हमेशा से मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते आए हो। क्या सच में मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए टॉय हूँ? क्या मैं एक टॉय हूँ जो जब चाहा तुम आके तोड़ जाओ, जब चाहा के जोड़ जाओ, और मैं कोई कंप्लेन भी नहीं करूँ? हाँ जीवन जंगकुक, मेरी तरफ देखो और मेरी आंखों में आके डाल के बोलो, क्या तुम्हें मैं एक चीप मेंटालिटी का इंसान लगता हूँ? जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तुम मेरे पास होगी, मुझे ऐसे हर्ट करोगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कि इतना आसान है जीवन जंगकुक? जस्ट टेल मी ना। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे हर्ट करते रहोगे। तुम्हारे ब्रदर्स, तुम्हारे मेरे दोस्त, सो कॉल दोस्त, जिसकी वजह से मैं इस अनचाहे रिश्ते में बन गया हूँ, तो तुम मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो हमेशा से ही। मेरी फीलिंग्स का कोई मोल नहीं है तुम्हारे अब मत सामने। कभी भी तुमने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने सिर्फ अपना मतलब राइट क्लेम किया है जीवन जंगकुक। तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे, और सो कॉल तुम्हारे वो कहते हैं ना, तुम्हारे ब्रदर जीवन RM और जीवन जिन, वो लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हैं। उन लोगों ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। कहने के लिए जीवन जिन मेरी बड़ा भाई है, लेकिन उसने हमेशा से ही मुझे तकलीफ़ में देखना ज़्यादा पसंद किया है। ऐसा बोल के तेहंग अपने आप को जंगकुक से चुराता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं, और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ जीवन जंगकुक। आई डोंट लव यू। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। मुझे इन सारी चीज़ों से नफ़रत है, तुमसे नफ़रत है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू। तुमने हमेशा से ही मेरे को एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से वो सारी चीज़ें भूल जाऊँगा जो तुमने मेरे साथ किया है? नहीं, कभी भी नहीं। ये किम तेहंग कभी भी कुछ नहीं बोलता, ना अपने भाइयों की वो झूठ जो उन लोगों ने मुझे बोला। तो वहाँ पे ना जंगकुक तेहंग को दोबारा से पकड़ना चाहता था ज़ोर से। वो फिर ना तेहंग अपने सारे हाथ के निशानों की तरफ देख के पॉइंट करके बोलता है, जस्ट लुक एट यू जंगकुक, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐसा बोल के तेहंग की आंखों में आंसू थे, और वो अपने आंखों को पानी को पोंछ के बोलता है, उस जीवन जिन को बोलना आज के बाद से किम तेहंग नाम का परेशानी उसके पास नहीं आएगा, उसके साथ नहीं रहेगा। उसका कोई भाई नहीं है, उसका भाई मर चुका है। ऐसा बोल के जंगकुक की तरफ आंखों में आंखें डाल के बोलता है, अगर तुमने दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश की ना जीवन जंगकुक, आई प्रॉमिस यू आई किल माई सेल्फ। ये मैं कोई गीदड़ भपकी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो ना जंगकुक तेहंग का गला ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? जस्ट वो से वन वर्ड देन आई प्रूव यू
कि मैं कितना ज़्यादा हैवान हूँ। तो वहाँ पे तियंग बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है जियोन जंगकुक, तुम कितने बड़े हैवान हो। आई नो वेरी वेल अबाउट यू। ऐसा बोल के जंगकुक की अपने जंगल से तियंग छोड़ता है और दूसरी तरफ से जिन आर्यन की तरफ देख के बोलता है, आर्यन क्या जंगकुक उसे संभाल पाएगा? वो हम मुझसे हमेशा से ही नाराज़ रहता है, हमेशा से ही वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या सच में तुम्हारा भाई क्या उसे खुश नहीं रख पाएगा? तो न वहाँ पे आर्यन जिन को आकर के बोलता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम ऐसे रिएक्ट करना नहीं चाहिए, तुम अभी प्रेग्नेंट हो जिन, और जंगकुक तियंग को संभाल लेगा, समझा देगा, वो तुमसे नाराज़ नहीं रहेगा। वो उसे समझ में आ जाएगा कि जंगकुक उसके लिए सही है और तुमने उसके लिए सही डिसीजन दिया है, डोंट वरी। तो वहाँ पे ना जिन ना बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है आर्यन। मैंने उसे कितने दिनों से नहीं देखा, जंगकुक उसे यहाँ पे लाता क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि वो अंकल बनने वाला है। वो बच्चों को बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत प्यार करता है बच्चों से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो आए, मेरे पास रहे। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं उससे नफ़रत नहीं करता। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जंगकुक और तियंग की शादी करवाना चाहता हूँ। I want him to come here and spend time with me. I just want him to come. जो जिन्ना ऐसा बोल के आर्यन को बोलता है, उसे बुलाओ। तो वहाँ पे आर्यन बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम सारी चीज़ें करेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो वहाँ पे जिन बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या उसके साथ गलत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत? क्या मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा है आर्यन, प्लीज़ डू समथिंग, आई वॉन्ट टू सी हर। तो वहाँ पे जब आर्यन देखता है कि मतलब जिनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो ना वो तुरंत ही जिनको बोलता है, अच्छा ठीक है, वो अभी आएंगे, तुम चिंता मत करो। और दूसरी तरफ से मतलब क्या बोलते हैं, जंगकुक विंग को बहुत मतलब तियंग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे मतलब बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था, उससे हर्ट कर रहा था, मार रहा था, पता नहीं क्यों उससे बहुत हर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जंगकुक जब उसे फ़ोन आता है तो आर्यन बोलता है, उसे लेके आओ, जिन की तबीयत ख़राब हो रही है और विंग की मतलब जिन की स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, उसे लेके आओ। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी क्रिएट कर रहा है भाई, मैं उसे अभी लाऊंगा तो आपके लिए और ह्योंग के लिए वो परेशानी क्रिएट करेगा। तो वहाँ पे आर्यन बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जल्द से जल्द उसे लेके आओ। तो वहाँ पे जंगकुक तियंग को घसीटते हुए लेके आता है, और जब वो घसीटते हुए लेके आ रहा था और वह तियंग बोल रहा था, मुझे तुम लोगों से नहीं मिल रहा, उस आदमी से मुझे नहीं मिल रहा है जिस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वहाँ पे जंगकुक एक थप्पड़ मारता है तो ना तियंग गिर जाता है। तो जिन जब ये सारी चीज़ें देखता है, वो आर्यन की तरफ देखता है और बोलता है, आर्यन, तो बोलता है वो परेशानी क्रिएट कर रहा था, तो इसीलिए जंगकुक को गुस्सा आ गया। तो वहाँ पे जिन जब तियंग की हालत देखता है, एकदम ब्रूजेस से भरे हुए थे, उसे मतलब तियंग की हालत देख के ही जिन का दिल मतलब घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो डर गया, मतलब वो मतलब शेक कर रहा था, वो गुस्से में शेक कर रहा था या फिर उसे डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जिन जब तियंग को पकड़ने के लिए जाता है तो तियंग अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, मुझे छुओ मत, मुझे छूना मत, मुझे ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं चाहिए, कि आपकी कोई भी सिंपत्ति नहीं चाहिए, आपको मेरे से भी छुटकारा चाहिए था, वो मिल चुका है, मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे मिलते हैं या नहीं, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे ना, तो जब ऐसा सुनता है ना, तो वहाँ पे जिन को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी तिहंग को कैसे समझाए कि उसकी गलत फहमी हुई है। और दूसरी तरफ से होबी और शुगर वो बोलते रहते कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। होबी, क्या हमने तिहंग के साथ गलत नहीं कर दिया? हमने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफ़रत करे। तो ना वहाँ पे शुगर ऐसा बोलता है, तो वो भी उसे करके बोलता है चिंता मत करो, जॉन्गकुक उससे संभाल लेगा। तो वहाँ पे ना शुगर बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे बोलूँ। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। बट ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरा रही है। तुम्हारे दोस्त की जो मतलब टेम्पर है, जो किसी को भी हर्ट कर देता है, मैं वो नहीं चाहता कि वो तिहंग को हर्ट कर दे। तो वहाँ पे जब होबी शुगर को हक करके रखा हुआ था, वो बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो रही है, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि हमें ये सारी चीज़ें क्या से क्या होने के लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब ले सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे शुगर बोलता है ऐसा, और बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं ना होबी। तो होबी बोलता है हाँ वो बिता सकते हैं, वो क्यों नहीं बिताएंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चिंता मत करो ना। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है चिंता होता है, मैंने देखा है जब जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। क्या उसने ज़िद में आके तियांग से शादी की है? तियांग उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती से तियांग से शादी की है। क्या उसे वो हर्ट करेगा? बहुत ज़्यादा हर्ट। तो ना वहाँ पे जो है वो बोलता है चिंता मत करो, वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, तुम चिंता मत करो ना शुगर। तुम जानते हो ना कि जॉन्गकुक प्यार करता है तो मतलब कितना ज़्यादा ध्यान रखता है। तो बोलता है हाँ, जब नफ़रत करता है उससे भी ज़्यादा नफ़रत करता है। हमें नहीं पता कि हमें क्या कहना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए होबी, लेकिन अगर तिहंग के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो आई स्वेयर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो अचानक से शुगर को एक कॉल आता है और वहाँ पे जिन बोलता है तुम तुम और तुम और हो भी जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तो वहाँ पे शुगर बोलता है यंग क्या हुआ? तो ना वहाँ पे बोलता है जल्द से जल्द आओ शुगर। तो ना वहाँ पे शुगर ना होबी की तरफ देख के बोलता है जिन हंग हमें बुला रहे हैं, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। ऐसा बोलते ही होबी और शुगर जब जिनके मतलब घर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, जब वो मतलब चीज़ें देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और शुगर होबी को बोलता है मैंने बोला था, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बोला था कि ये सारी चीज़ें ना करने के लिए, लेकिन तुमने सुना नहीं, अभी देखो क्या हुआ। तो ना वहाँ पे होबी ना जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वो जस्ट जॉन्गकुक की ही देखता है, जॉन्गकुक की आंखों में, और बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है जॉन्गकुक? तो जॉन्गकुक बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो बोलता है इट वॉज माई बिजनेस, मैंने मनाया था उसे। तो ऐसे बोल के हो भी जॉन्गकुक के पास जाता है, उसे पंच मारता है और बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है, तुम क्या समझते हो? और वो आरएम की तरफ देख के बोलता है आरएम ह्योंग, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपने उससे अलाउ किया है? तो आरएम बोलता है मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे बोलते ही ना वो शुगर जिमिन को कॉल करता है और बोलता है जिमिन। तो ना वहाँ पे जिमिन का फ़ोन रिंग हो रहा था, वहाँ पे यूंगी जिमिन को किस कर रहा था और बोल रहा था ओ माय लिटिल मोची, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, आई लव यू माय लिटिल मोची। ऐसा बोल के
वो जिमिन को किस कर रहा था और जिमिन दूर होके बोलता है क्या कर रहे हो होबी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना। तो वहाँ पे होबी मतलब मतलब युंगी बोलता है नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसीलिए माय लिटिल मंचिंग, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, आई लव यू। तो बोलता है अब बुलशिट तुम्हारा लव, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें कितनी बार बताया है। ऐसा बोल के जिमिन ना वहाँ जा रहा था, तो वहाँ पे शोंग योंगी जिमिन को पीछे से कैरी करके बोलता है आई लव यू माई लिटिल मंचिंग, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। तो बोलता है हाँ मैंने देखा है कितना बुरा है, तुम अपनी हद में रहो योंगी, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाद में। तो बोलता है आई एम सॉरी ना माई लिटिल मोची। तो वहाँ पे हो मतलब युंगी को जिमिन थप्पड़ मार के बोलता है डोंट कॉल मी मोची, आई हेट दिस, कॉल मी मोची। तो बोलता है प्लीज़ ना मेक कप केक, आई लव यू। तो बोलता है आई हेट यू, जस्ट लीव मी अलोन। तो बोलता है बेबी प्लीज़ डोंट डू दिस ना। तो बोलते हो व्हाट शुड आई डू, हाँ तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है युंगी, तुम सोते रहते हो, तुम्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, तुम्हें सिर्फ सोना अच्छा लगता है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। तो अचानक से जिमिन का फ़ोन बोलता है, जिमिन बोलता है मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ना वो यंगी बोलता है अभी फ़ोन उठाना ज़रूरी है। तो बोलता है हाँ मुझे तेयंग से बात करनी है, मैं 2 दिन से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा दोस्त उसे बंद क्यों रखा है मुझे ये तक नहीं पता। ऐसा बोल के तेयंग ना जब जिमिन कॉल मतलब फ़ोन उठाता है तभी वो मिस कॉल देखता है शुगर के। तो ना वो तुरंत ही शुगर को कॉल करता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है जल्द से जल्द जिन ही उनके घर आओ। तो युंगी की तरफ जिमिन देख के बोलता है चलो जल्दी से जल्दी, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तो जल्द से जल्द जिमिन जब जिन ही उनके घर आता है और जब ये सारी चीज़ें देखता है बोलता है एक्सप्लेन। तो वहाँ पे तेहंग होता है, बोलता है क्या एक्सप्लेन, ये नाटक करना बंद करो कि तुम लोगों को मेरी मतलब मुझे तुम लोगों से अभी नफ़रत हो रही है, एक्सप्लेन क्या करे। वो अपना ज़िद पूरा कर चुका है और वो ना तेहंग जो अंकु की आंखों में देख के बोलता है डिवोर्स में तुम्हें जो लेना था ले चुकी है, मेरे साथ बहुत सारी रातें तुमने गुजार ली, मेरे गुरूर को चकनाचूर कर दिया, मुझे टॉर्चर कर लिया, अभी अकेला छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ अकेले रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे शुगर जिमिन और जिन एकदम स्टंट हो गए थे। तो वहाँ पे जो तेयंग बोलता है तुम्हारा ज़िद पूरा हो चुका है, मैंने तुम्हें इग्नोर किया था उसके लिए तुमने मुझे सज़ा दे दी, मेरा सज़ा ख़त्म कर दो ना, मैं भी एक इंसान हूँ, इतनी सज़ा मत दो मुझे। ऐसा बोल के जोंगू के पैरों में गिर के बोलता है मुझे आज़ाद कर दो प्लीज़, मुझे आज़ाद कर दो। ऐसा बोल के तेहंग ना बहुत रो रहा था। दोनों वहाँ पे होबी और मतलब युंगी जोंगू को अलग करता है, बोलता है जोंगू हमने तेरी मदद की थी और तेरी मदद का सिला तूने ये दिया, हाँ बोल ये दिया तूने, तू ये सारी चीज़ें कर कैसे सकता है, तू समझ भी पा रहा है तूने ये क्या किया है। तो वहाँ पे मतलब जोंगू बोलते हैं मुझे नहीं समझना है, मुझे सिर्फ इसे अपने पास रखना है और मैं उसे अपने पास रख के रहूँगा, कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता, नो वन केयर टू डेयर टू लीव मी। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है प्लीज़ लीव मी, आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तो वो होता है जोंगू उसका चेहरा पकड़ता है, तुझे मरने तक मेरे साथ रहना होगा, मैं तुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, मैं पागलों की तरह तुझसे प्यार करता हूँ और मैं प्यार करता रहूँगा, तुझे मेरा प्यार टॉर्चर लगता है जो भी लगता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे जिमिन दौड़ के जाता है तेयंग को अलग करता है और बोलता है तेरा पागल हो गया, उसका गला दबा रहा है तू। तो मैं अपनी ये फ़ैन फिक्शन अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसका 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन है। आप लोगों को ये पहला पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। यार देख रहे हो जितने भी लोग एक कमेंट कर सकते हो, नाइस या फिर बुरा हुआ ये कमेंट तो कर ही सकते हो, नॉइस आई थिंक इग्नोर करना। और गाइस मेरे दाँत में बहुत दर्द है,
मैं इसीलिए शूट नहीं कर पाई, 2 दिन मैं इसीलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी वीडियो आए